उनके बयानात ऐसे है तहरीक इंसाफ के हवाले से, लगता है ऐसे है कि जैसे उनको किसी ने प्लांट किया है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कासिम अली शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको सुनता हूं, पहले भी मैंने कई दफा उनको सुना है और सामने बैठकर भी एक दफा मौका मिला सुनने का। मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया था, एक तकरीब थी लाहौर में, वहां मैंने तकरीर की थी। तो उन्होंने वहां कहा था कि इस तरह तो हम नहीं बोल सकते, और ये उन्होंने कहा था कि यानी जो मैंने बात की थी उन्होंने उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। तो कासिम अली शाह साहब ने, देखिए मैं एक चीज उनके बारे में कहता हूं, अगर वो सुन भी रहे हैं ना तो वो इसको समझ लें। वो सबको लेक्चर देते हैं, चीजें बताते हैं और बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। उनसे नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जारी रहे। देखें, जो काम वो कर रहे हैं ना, उस काम में उन्होंने अब तक किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। जो काम कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब, उन्होंने किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। वो नजरिए के ऊपर बात करते थे, वो बात करते थे तरबियत के ऊपर, वो बात करते थे उसूलों के ऊपर। कासिम अली शाह साहब बात करते थे तसव्वुफ के ऊपर, वो बात करते थे करैक्टर के ऊपर। यानी वो उन चीजों पे बात करते थे जिससे इंडिविजुअल्स अपने आप को पहले से बेहतर कर सकते हैं। वो उसी फील्ड के अंदर मास्टर हैं, उसी फील्ड के अंदर अगर वो काम करते रहते तो वो सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी थी उनकी। यानी उनको पीएमएलएन के लोग भी प्यार करते हैं, पीपल्स पार्टी के भी करते हैं, हम जैसे सहाफी भी करते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं, सबके वो, क्योंकि अच्छी बात करने वाले आदमी को सब पसंद करते हैं। शाह साहब ने एक लाइन ले ली, एक लाइन ले ली और एक नया काम शुरू किया, और उसमें उन्होंने जो एक पॉपुलर लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसमें कीड़े निकाले। हाँ, अगर वो ये कर रहे होते साथ में वो कीड़े निकालते कि भाई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और 2 नंबरी की है और बहुत सारी ऐसी चीजें करते साथ वो कहते, तो लोगों के लिए शायद एक्सेप्टेबल होता। शाह साहब ने ना ऐसा लगा कि सिर्फ टारगेट इमरान खान साहब को करने के लिए ये सारा एपिसोड। उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ की, उन्होंने कहा मैं उनसे मिला हूं, मुझे वो बड़े फिक्रमंद नजर आए पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हवाले से फिक्रमंद हैं और इमरान खान साहब बेफिक्र हैं। इसका कहने का मतलब क्या फिर ये है? मैं एक चीज कहता हूं, देखें, जो 2-3 चीजें मुझे अजीब लगी। एक, उन्होंने परवेज अली साहब को कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सका बंदा, वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये पर्सनल अटैक था, जाती नौयत का, निजी नौयत का। और कासिम अली शाह साहब इससे बहुत बड़े हैं। यानी जिस कासिम अली शाह को मैं जानता हूं, वो जाती नौयत के इस हमले से बहुत बड़ा आदमी है। कासिम अली शाह के मुंह से ये बात जो है वो सूट नहीं करती कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये बड़ा निजी नौयत का मामला है और कासिम अली शाह इससे बड़े हैं, इस एक जुमले से बहुत बड़े हैं। दूसरा, उन्होंने अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में कहा कि पुराने लोगों को इमरान खान ने क्यों छोड़ दिया। तो अलीम खान और जहांगीर तरीन क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में नून लीग के अपने स्टेटमेंट, पीपल्स पार्टी के अपने स्टेटमेंट, और सब जानते हैं। और इन 2 लोगों को इमरान खान ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। बहुत सारे लोग पीएमएलएन को छोड़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में कभी ऐसे उन्होंने बात नहीं की। अभी कुछ चीजें और भी सामने आ रही हैं कि वो मजीद तनकीद कर रहे हैं, सख्त भी बोलते हैं, बीच में नरम बात भी कर देते हैं। ये भी कह देते हैं कि मैंने इसको वोट दिया, मैं दोबारा इसको वोट दूंगा। ये जो एक तरीकाकार है ना, ये या तो कोई आदमी ठीक होता है तो या वो आदमी गलत होता है। पॉलिटिक्स के अंदर तो सिंपल है कि भाई ये ठीक बंदा है, इसने यहां कोई गलती की है लेकिन इसके साथ चलो भाई, ये बाकियों से बेहतर है और ये पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आप ऐसे कीड़े नहीं निकालते उसकी निजी जिंदगी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कासिम अली शाह साहब ने जो ये एक लाइन चूज की है कि वो अब पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे, पॉलिटिकल डिबेट के अंदर जाएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, तो इसमें उनको अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वो रख रहे हैं ना कि मैं कभी इमरान खान की तारीफ कर दूंगा और कभी बुराई कर दूंगा, कभी शहबाज शरीफ की तारीफ कर दूंगा और फिर बुराई नहीं करूंगा, तो ये लोग जो हैं वो इसको मानेंगे नहीं। लोग आपको पहचान जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो मौका महल देखकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और जहां पे इसे लगता है कि ये कमजोर पिच पे है तो वहां पे ये साथ मिल जाता है। तो इस तरह ज्यादा देर तक आप डैमेज कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपके अंदर जो बंदा है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि शाह साहब ने एक फैसला किया है। मेरा मशवरा उनको ये है कि अव्वल तो वो वापस अपनी डोमेन में जाएं और वो काम करें जो वो कर रहे हैं, उससे वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं।
लेकिन अगर वो ओपनली इन पॉलिटिकल मामला पे डिबेट करना चाहते हैं तो फिर खुलकर आए, खुलकर करें, फिर फायदे और नुकसान का ना सोचें। यानी यहां हमने डंडे खाए, मारे खाएंगे, हमने वो थाने कचहरियां जेलें, इतनी सारी चीजें सहाफियों ने बर्दाश्त की। अभी भी हमारा एक साथी अंदर है, अल्लाह करे उसको जमानत मिल जाए, शाहिद असलम को, हमारा दोस्त शहीद भी हो गया भाई। तो ये सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया, तो फिर वो इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। फिर गुड्डी गुड्डी नहीं होता, फिर मार भी पड़ती है, फिर चीजें भी आपकी छीनते हैं, फिर आपको हैकर्स भी पड़ते हैं, फिर आपके अकाउंट्स भी बंद होते हैं, फिर आपके इदारे भी बंद होते हैं, फिर आपके बिजनेस भी बंद होते हैं, फिर आपके लिए परेशानियां भी पैदा होती हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान में की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो करते हैं। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर फिर इस मैदान में उतर जाएं। अब हो सकता है कि अगर जिस पार्टी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं वो अगर अपोजिशन में है, तो बहुत मुमकिन है कि वो पार्टी सिर्फ आपके ऊपर सोशल मीडिया पे या आपका कोई बाइकआउट करे या कोई इस तरह की चीजें करे, बहुत मुमकिन है। और अगर वो हुकूमत में है पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रैक्टिकली आपका नुकसान करे। और अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वैसे शाह साहब से मुझे ये तो उम्मीद नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बात कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने कभी सर बात क्या करनी, उन्होंने कहा कि ये जो लोग अदारों पे तनकीद करते हैं वो हमारे शुहदा की कुर्बानी, यानी कि जो जर्नैलों की करप्शन थी उसको भी शुहदा के पीछे छुपाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये ज्यादती है। पाकिस्तान का एक फौजी जो है ना बेचारा, उससे तो लोग प्यार करते हैं, फख्र करते हैं, जो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है, सर्दी के अंदर भी गर्मी के अंदर भी। यानी वो शाह साहब ने तो शायद सियाचिन को विजिट नहीं किया, मैं 3 दफा गया हूं। शायद उनको मेरे से ज्यादा इस बात की दुनिया, शायद उन्होंने मेरे से ज्यादा फिरी होगी, लेकिन सियाचिन की सर्दी उन्होंने मेरी तरह नहीं देखी। मैं 3 दफा गया हूं वहां पे, बेशुमार। पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जिसको मैंने विजिट नहीं किया, शाह साहब ने नहीं किए होंगे। मैं शायद उनका दर्द और एहसास ज्यादा समझता हूं। मैं रहीम यार खान में गर्मियों में फौजियों को मिलने गया हूं कि मैं देखूं किस गर्मी के अंदर ये यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। भावलपुर, रहीम यार खान एरिया में गया हूं, मैंने जाके डेजर्ट्स के अंदर उनको ड्यूटीज करते हुए देखा है। तो हमें पूरी कौम को एहसास है, लोग उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो चंद लोग बंद कमरे के अंदर पॉलिसीज बना के पाकिस्तान को हर दफा तबाह करते हैं, जब उनके खिलाफ हम तनकीद करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सोल्जर को जो हमें जान से प्यारा है उसको हम की निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सर आखिर में आप नौजवानों के लिए मोटिवेशन भी हैं, तो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि वो आज के जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है, वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? देखें, इन्हिसार अपने ऊपर करें ज्यादा। मुझे देखें, बेरोजगारी के दौर के अंदर ना यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे नौजवान थोड़ा सा, यही हमारी सोच ये है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी अच्छी जगह पे जाके हम नौकरी कर लें। मैंने खुद अपनी सारी जिंदगी नौकरी की है, मेरे बाप ने नौकरी की है, लेकिन मेरे 2 भाई घर में ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी नहीं की, और आप हैरान हो जाएंगे, वो हम सबसे बेहतर हैं, वो हम सबसे बेहतर हैं। छोटा काम कर लें, मामूली काम कर लें, नए आइडिया के साथ आए, अपना काम करें। नौकरी कोई करने वाला काम नहीं है। किसी की नौकरी आप करेंगे, आप कभी सिक्योर नहीं होंगे। कारोबार, नौकरी जैसी भी हो एक दिन चली जाती है, और कारोबार जैसा भी हो एक दिन चल जाता है। छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे काम करें, समझें आपको किस चीज में स्किल है, आप क्या चीज ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्या काम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे काम करके लोगों ने बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी की है। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आपकी ज्यादा एजुकेशन है, कम एजुकेशन है, जो भी है, अपने आसपास देखें, गौर करें आप क्या बना सकते हैं, गौर करें आप क्या कर सकते हैं। छोटे सरमाए से, थोड़े सरमाए से, छोटे पैमाने पे अपना काम